हेलो अंशल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी वाइन का कप उठाता है और पूरी वाइन पी जाता है। इससे पहले कि वुयिंग कुछ समझ पाता, अचानक से वांग जी फेंट हो जाता है। वुयिंग वांग जी की तरफ देखता ही रहता है जो मोशनलेस अपोजिट साइड पर बिना कुछ कहे डायरेक्ट सो गया था। वुयिंग को इस वक्त सिर्फ दो चॉइस ही समझ आती हैं। पहला, या तो वो यहीं वांग जी के साथ ही बैठा रहे और उसे सोता हुआ देखता रहे, या फिर दूसरा वो जंगचा को ढूंढने के लिए चला जाए। विंग ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वो कॉम्प्रोमाइज करता है कि वो यहाँ पहले लंजा का इंतजार करेगा। लंजा जब नींद से उठ जाएगा उसके बाद ही विंग कहीं जाएगा। विंग सोचता है लंजा को इस तरह सोने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, अच्छा होगा कि मैं उसे बेड पर लिटाने में मदद कर दूं। ऐसा सोचकर वो वांग जी के हाथ को सपोर्ट करता है और वांग जी को बेड पर लेकर आता है। उसके बाद वो धीरे धीरे उसके कपड़े निकालने लगता है और उसके बूट्स भी निकाल देता है। वांग जी के स्लीपी फेस को देखकर विंग सोचता है क्यों ना मैं थोड़ी देर और उसके साथ यहीं बेड पर बैठा रहूं। उसे अपने हाथों पर कंट्रोल नहीं होता और वो वांग जी के लिप्स को टच करने लगता है जो एक्सट्रीमली सॉफ्ट थे। वांग जी के लिप्स को टच करने के बाद विंग अपने फेस पर हाथ टच करता है तो उसका फेस बहुत हॉट हो गया था। वो एक और कप वाइन पीने के लिए उठने ही वाला होता है, तभी सडनली उसके पीछे एक शॉकिंग मूवमेंट होता है। वांग जी ने उसे दोनों हाथों से कस के जकड़ लिया था। विंग उसे कहता है, लंजा, क्या तुम ड्रंक हो या फिर तुम जाग गए हो? वांग जी उसका कोई जवाब तो नहीं देता, पर उसने अपने दोनों हाथों से विंग की वेस्ट और उसके चेस्ट को टाइटली पकड़ लिया था। विंग को काफ़ी नर्वस फील होने लगता है। पिछले 2 दिनों में उन दोनों के बीच काफ़ी फिजिकल कांटेक्ट हो चुका था, पर इस तरीके से वांग जी ने हग उसे अभी तक नहीं किया था। तभी वांग जी उसके कान में कहता है, कहीं मत जाओ। वांग जी की इतनी सॉफ्ट वॉइस सुनकर विंग का दिल पिघल जाता है और वो भी उससे सॉफ्ट वॉइस में कहता है, ठीक है लंजा। अब वो वांग जी की तरफ टर्न करता है और उसकी ब्राइट आइज में देखते हुए कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रुकूंगा। वांग जी इस बात पर भी सेटिस्फाइड नहीं दिख रहा था, बल्कि वो विंग से पूछता है, तुम बाद में भी कहीं नहीं जाओगे ना? विंग कहता है, हाँ लंजा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वांग जी विंग को एक क्यूट इनोसेंट चाइल्ड की तरह देख रहा था, जैसे वो उससे किसी चीज़ की मांग कर रहा हो। विंग उसके बालों को टच करते हुए कहता है, लंजा, मुझे इस तरह मत देखो, मैं सच में कहीं नहीं जाऊंगा, वही करूंगा जो तुम कहोगे। तभी वांग जी उससे कहता है, फिर मेरे साथ खेलने चलो, और उसके हाथों को पकड़ लेता है। विंग स्माइल करने लगता है और वांग जी से कहता है, तुम क्या खेलना चाहते हो? वांग जी उससे कहता है, तुम क्या क्या खेला करते थे? विंग कहता है, मैं ग्रास में लड़ाई किया करता था, फुटबॉल खेलता था, शटल कॉक खेलता था, और मैं पतंग उड़ाने में भी बहुत अच्छा हूँ, पर ये रात का समय है लंजा, हम पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। क्या क्लाउड रिसेस में कोई फुटबॉल होगी? वांग जी ना में सिर हिला देता है। विंग कहता है, तो फिर कोई शटल कॉक होगी? वांग जी फिर ना में सिर हिला देता है। विंग अब उससे कहता है, लंजा, तुम क्या खेला करते थे? मैं वही खेलूंगा जो तुम खेला करते थे। वांग जी उससे कहता है, मैं बुक्स रीड किया करता था। विंग एक्सीडेंटली उससे कह देता है, बुक्स तो मैं भी रीड करता था, पर वो स्टोरी बुक्स नहीं होती थी, वो तो सारी इरोटिका पिक्चर्स वाली बुक होती थी। वांग जी तुरंत उससे कहता है, ठीक है, हम वही देखेंगे। विंग फिर सरप्राइज होते हुए कहता है, लंजा, तुम इरोटिका पिक्चर्स देखना चाहते हो? क्या क्लाउड रिसेस में ऐसी कोई बुक है भी? वांग जी उससे कहता है, हाँ। विंग कहता है, क्या मतलब, ऐसा कैसे हो सकता है? वांग जी कहता है, साइलेंस रूम में ऐसी एक बुक है। तभी वांग जी अपनी बुक शेल्फ के पास जाता है और अपनी एक पुरानी बुक निकाल कर लेकर आता है। विंग उस बुक को चेक करता है तो उसमें उसे कोई इरोटिक पिक्चर्स नज़र नहीं आती। विंग वांग जी से कहता है, ये तो कोई साधारण सी ही बुक है लंजा, पर वांग जी कहता है, नहीं। विंग पेज टर्न करता जाता है, वो ऑलमोस्ट आधी बुक को पेज टर्न कर देता है। वांग जी फाइनली एक पेज पर आकर रुक जाता है जहाँ एक पोइट्री लिखी हुई थी। विंग उस पोइम को रीड करता है तो उसमें मैन और वुमेन के बीच लव अफेयर्स और उनके ड्यूअल कल्टिवेशन के बारे में लिखा हुआ था, जो काफ़ी सीरियस सी पोइम थी और उसमें काफ़ी अनइंटरेस्टिंग वर्ड्स थे। विंग कहता है, हाँ गुंजन, तुम इसे इरोटिका पिक्चर्स कहते हो? वांग जी कहता है, हाँ, और वो वहीं विंग के पास बैठ जाता है। कुछ टाइम बाद विंग सोचता है, लंजा के लिए मैं इस पोइम को रीड ही कर लेता हूँ, वैसे भी ये कोई रियल एरोटिका पिक्चर्स तो है भी नहीं। और वो स्माइल करते हुए वांग जी से कहता है, ठीक है लंजा, हम साथ में इसे पढ़ते हैं। वो दोनों बीचों बीच बुक को
रख लेते हैं और वयिंग उसे पढ़ना शुरू करता है। पोएम की शुरुआत में लिखा हुआ था, रात के समय रूम में रेड कैंडल्स जली हुई थी। वयिंग पढ़ता है वुमन और मैन। उसके बाद वो कुछ नहीं पढ़ पाता और वांग जी से कहता है, लंजा हम बस इसे देख ही लेते हैं, मैं रीड नहीं कर पाऊंगा। जितना ज़्यादा वयिंग उसे रीड करता जा रहा था उतना ज़्यादा ही उसे एम्बारसिंग फील हो रहा था। पोएम जैसे ही आगे बढ़ती है अब उसमें किसिंग को डिस्क्राइब करना शुरू हो जाता है। किसिंग के बाद धीरे धीरे प्रोसेस ड्वेल कल्टीवेशन पर आता है, जिसे रीड करते वक्त वयिंग अपने दिल पर हाथ रखता है और उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से बीट कर रहा था। वो मन में सोचता है, इस बुक में पिक्चर्स भी नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ इसे रीड करने से ही इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। वांग जी उसके इतना ज़्यादा नज़दीक बैठा हुआ था कि उसकी सैंडलवुड स्मेल वयिंग को चारों ओर से घेरे हुए थी और वयिंग ना चाहते हुए भी उस बुक को रीड करते हुए सिर्फ वांग जी के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसकी नज़र वांग जी पर जाती है। वांग जी का रीडिंग पर कोई ध्यान नहीं था, बल्कि वो सिर्फ वयिंग की तरफ ही देखे जा रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सडनली वयिंग का फेस बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है, क्योंकि पोएम में मैन और वुमेन की जो बात हो रही थी वो वयिंग खुद को और वांग जी को इमेजिन करने लगता है। वांग जी उससे कहता है, वयिंग क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों दिख रहा है? वयिंग अपना फेस कवर करते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ा हॉट फील हो रहा है, शायद स्टोव की वजह से, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। वयिंग फिर रीड करना शुरू कर देता है। वांग जी उसके साथ रीड नहीं करता। वयिंग कहता है, तुम क्यों नहीं रीड कर रहे हो? वो वयिंग को फिर अपनी प्यार भरी नज़रों से देखने लगता है। वयिंग अपनी थाइस को पिंच करते हुए मन में सोचता है, हांगुनजुन प्लीज़ मुझ पर दया करो, अगर तुम मुझे इस तरह देखोगे तो मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूँगा। अब वयिंग उससे कहता है, लंजा तुम मेरे थोड़ा पास क्यों नहीं आते? वांग जी तुरंत उसके और नज़दीक आ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसे हक करके बैठ जाता है। वयिंग सडनली ट्रम्बल करने लगता है। वांग जी ये नोटिस करता है, उसकी बैग थपथपाते हुए कहता है, वयिंग घबराओ मत। ये सुनकर वयिंग भी वांग जी की बैग को टाइटली हक करके बैठ जाता है। वयिंग मन में सोचता है, मेरी कोई गलती नहीं है, लंजा ने पहले मुझे हक किया। वैसे भी सुबह जब लंजा होश में आएगा तो शायद उसे ये सब कुछ याद नहीं रहेगा। ऐसा सोचकर वयिंग उसे और भी टाइटली हक कर लेता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो कब अपना कंट्रोल खो बैठता है और वो वांग जी के चीक पर जाकर एक सॉफ्ट किस कर देता है। वयिंग सोचने लगता है, ये सब कुछ शायद उस इरोटिक पोइम को रीड करने की वजह से हो रहा है। लेकिन जब वांग जी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो वयिंग सोचता है, लंजा ने मुझे कितनी बार आउट ऑफ कंट्रोल जाकर किस किया है और अब जब वो ड्रंक है तो उसे और भी ज़्यादा अपना कंट्रोल खो देना चाहिए ना। पर वांग जी बिल्कुल मोशनलेस था। ये देखकर वयिंग को अब थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है। वो बिना कुछ सोचे समझे वांग जी की लोअर बॉडी को पकड़ लेता है। वांग जी शॉक्ड होते हुए एक लो वॉइस में कहता है, वयिंग ये क्या कर रहे हो? वयिंग वांग जी के नज़दीक जाता है और उसके कान में कहता है, लंजा मुझे पता है तुम्हारा भी वही हाल है जो मेरा है, तुम मुझे पहले की तरह किस क्यों नहीं करते, मेरे माउथ को ब्लॉक क्यों नहीं करते? ऐसा कहकर वयिंग फिर सॉफ्टली वांग जी को किस करता है। वांग जी बस अभी ही नींद से जागा था। उसके दिमाग में सारे सीन चलने लगते हैं, किस तरह वयिंग ने उसे वाइन दी थी और वो तुरंत अपनी कॉन्शियसनेस खो गया था। उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वांग जी अचानक शॉक्ड हो जाता है और सडनली वयिंग से अलग हो जाता है। वयिंग जैसे ही वांग जी को खुद से दूर जाता हुआ देखता है, वो फिर डिससेटिस्फाइड हो जाता है और वांग जी को अपने नज़दीक खींचकर एक बार फिर उसे किस करता है। वो पहली बार था जब वयिंग खुद किस के लिए इनिशिएट कर रहा था, लेकिन वांग जी फिर भी एकदम फ्रीज हो गया था और बिल्कुल मोशन नहीं कर पा रहा था। वयिंग ये देखकर उसके चीक्स को पिंच करते हुए कहता है, तुम्हें क्या हुआ अचानक से? वांग जी उससे पूछना चाहता था कि कहीं वांग जी ने ही तो उसे फिर से फोर्स नहीं किया है ये सब करने के लिए। वांग जी उसे ये भी बताना चाहता था कि अब वो सोबर है, उसका नशा उतर चुका है। वांग जी को पता चल गया था कि वयिंग उसके साथ ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि वयिंग को लगता है वांग जी ड्रंक है और सोबर होने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा, इसलिए वयिंग इतना बोल्ड बन रहा था। लेकिन वांग जी वयिंग को सच नहीं बता पाता और साइलेंट ही रहता है। इस बात पर वयिंग कहता है, लंजा मुझे इस तरह तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। वयिंग तुरंत वांग जी की लाई वो बुक उठाता है और उसी इरोटिक पोइम को वांग जी की तरफ दिखाता है। वांग जी तुरंत अपना फेस दूसरी तरफ मोड़ लेता है।
इस बात पर वुयिंग हंसते हुए कहता है, लंजा, अब तुम्हें इस बुक को देखने में अशेम्ड फील हो रहा है। वांग जी कहता है, इसे दूर ले जाओ, मैं इसे रीड नहीं करूंगा। जितना ज्यादा वांग जी ये हरकतें कर रहा था उतना ज्यादा वुयिंग को गुस्सा आते जा रहा था। वो वांग जी के सामने फोर्सफुली उस बुक को रखते हुए कहता है, अब इतना भी मत शर्माओ, इसे एक बार तो देख लो। लेकिन वांग जी बार बार वुयिंग का हाथ हटा देता है। वुयिंग को अब गुस्सा आता है, वो उस बुक को साइड से फेंकता है और एक झटके में ही वांग जी के पैंट्स को फाड़ देता है। वुयिंग ऑलरेडी नोटिस कर चुका था वांग जी एक्साइटेड हो चुका है। ये देखकर वांग जी को फिर अशेम्ड फील होता है। वो अपनी आंखें बंद करके क्लैन रूल्स को बार बार मन में पढ़ने लगता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वुयिंग अपनी स्माइलिंग आइज और नॉटी वॉइस में वांग जी का नाम ले रहा था। वो वांग जी से कहता है, लंजा, बहुत दुख की बात है, तुम भी एक मैन हो और मैं भी एक मैन हूँ। अगर मैं कुछ करना भी चाहूँ तब भी टेक्निकली मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वांग जी इस बात पर कुछ कहना तो चाहता था पर वो चुप रहना ही ज़रूरी समझता है। वुयिंग अब फ्लश्ड रेड फेस के साथ कहता है, लंजा, मुझे एक आइडिया आया है। ऐसा कहकर वो अचानक से अपने रोप्स को निकाल देता है। उसकी चेस्ट अब क्लियरली विजिबल थी। वो अपनी सॉफ्ट चेस्ट मसल्स को वांग जी की लोअर बॉडी के पास ले जाकर रब करने लगता है। वुयिंग इस वक्त इतना ऑकवर्ड पोजीशन में था कि उसे खुद बहुत अशेम्ड फील हो रहा था। वो वांग जी से कहता है, लंजा, तुम भी मेरी मदद करो ना। तभी वांग जी की हैवी ब्रीदिंग वुयिंग को अपने कानों में सुनाई देती हैं और वो एक झटके में ही वुयिंग को अपनी गोद में उठाता है, उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। वुयिंग नर्वसली मुस्कुराते हुए कहता है, लंजा, तुम्हें पता है कि कैसे मज़े किए जाते हैं। वांग जी एक गहरी आवाज़ में उससे कहता है, तुमसे कम। इस बात पर वुयिंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वुयिंग उससे कहता है, ये तो मेरी बहुत तारीफ़ कर दी तुमने हांग गुंजुन, मेरी बस लर्निंग एबिलिटी अच्छी है। तभी वांग जी बहुत टाइटली उसकी लोअर बॉडी को पकड़ लेता है तो वुयिंग चिल्लाते हुए कहता है, जेंटल रहो लंजा, स्लो डाउन। लेकिन वुयिंग ने जिस तरह वांग जी को ट्रीट किया था उसके बाद वांग जी स्लो डाउन तो बिल्कुल नहीं होने वाला था। बहुत जल्दी ही वुयिंग और वांग जी वो दोनों ही इतना थक जाते हैं, एक दूसरे के पास लेट जाते हैं। वुयिंग वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। वांग जी भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। कुछ टाइम बाद वुयिंग को याद आता है कि लंजा बिल्कुल भी ड्रंक नहीं दिख रहा और वो वांग जी से पूछ ही लेता है, लंजा, क्या तुम जाग गए हो? वांग जी उससे कहता है, हाँ। वुयिंग फिर उससे पूछता है, लेकिन कब? वांग जी ऑनेस्टली उसे बता देता है, जब तुमने मुझे किस किया था। अब वांग जी तुरंत बेड से उठता है, एक सिल्क टॉवल लेकर आता है। वो अपनी और वुयिंग की बॉडी को क्लीन करने लगता है। वांग जी बेड पर आकर वुयिंग से कहता है, वुयिंग। वुयिंग उससे पूछता है, क्या हुआ लंजा? वांग जी कहता है, जल्दी सो जाना। वुयिंग को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि लंजा उससे कुछ और कहेगा। अब वांग जी अपनी उस बुक को भी टेबल पर रख देता है जो उसने वुयिंग को दी थी और साथ में अपने नोट्स चेक करता है जो वो तब लिख रहा था जब वुयिंग उसे पोइम सुना रहा था। उस नोट्स में नशे की हालत में उसने लिखा था, पॉइंट नंबर 1, वुयिंग को वाइन पीना पसंद है। पॉइंट नंबर 2, वुयिंग को पेन से डर लगता है तो उसे फोर्स नहीं करना है। उस पेपर को वो नीटली फोल्ड करते हुए अपनी बुक में रख लेता है। तभी उसे वाटर स्प्लैश की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत वुयिंग के पास जाता है तो वो देखता है वुयिंग ने अपने सिर पर एकदम ठंडा पानी डाल लिया था। वो वांग जी से कहता है, चिंता मत करो लंजा, मुझे बस खुद को काम डाउन करना था। वांग जी उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता है पर वुयिंग उससे कहता है, प्लीज़ लंजा, यहाँ मत आना। वांग जी अचानक से रुक जाता है। वुयिंग देखता है कि ये सुनने के बाद वांग जी के एक्सप्रेशंस थोड़े से हर्ट दिखाई दे रहे थे। वो तुरंत उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था लंजा, तुमने भी मुझे काम डाउन फील कराया था। वांग जी उससे सिर्फ ओके बोलकर वहाँ से निकल जाता है और वो रूम से बाहर चला जाता है। वुयिंग को खुद पर गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, मैं इस तरह कैसे लंजा को उसके ही रूम से बाहर निकाल सकता हूँ? मैंने लंजा से वो सब क्यों कहा? अब मुझे इतना शेम फील हो रहा है कि मैं उसे वापस आने के लिए भी नहीं कह सकता। आखिरकार मैं लंजा के लिए किस तरीके की फीलिंग्स रखता हूँ? उसके बहुत नज़दीक जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे छोड़कर चला जाए, पर उसके दूर जाने पर मुझे और भी बुरा लगता है। ऐसा सोचकर सडनली वुयिंग को ये भी रियलाइज़ होता है कि जब लंजा ड्रंक था तो वो उसके साथ क्या करना चाहता था।
ये बात सच थी कि वुयिंग ने और भी काफ़ी लोगों को ड्रंक देखा था और उनको ड्रंक देखकर वुयिंग का उनके साथ भी क्रेजी थिंग्स करने का मन करता था। लेकिन ऐसी हरकत जो उसने लंजा के साथ की थी, इस तरीके की हरकत वो किसी के साथ भी नहीं कर सकता था। तभी उसकी नज़र टी पॉट पर जाती है जो बिल्कुल खाली था। वो ज़ोर से चिल्लाता है, लंजा। वांगजी का तुरंत उसे रिप्लाई आता है, हाँ मैं यही हूँ, जो दूसरे कंपार्टमेंट में खड़ा हुआ था। वुयिंग वांगजी से पूछना चाहता था कि क्या उसके पास और टी है, पर सडनली वो सोचता है कि लंजा मुझे क्यों वाटर और टी सर्व करेगा। ऐसा सोचकर उसे आगे की लाइन समझ नहीं आती। दोनों के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। कुछ टाइम बाद वुयिंग टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, लंजा कल मीटिंग का लास्ट डे है ना? वांगजी एक डल वॉइस में उससे कहता है, हाँ। वुयिंग सोचता है, इसका मतलब मैं कल वापस चला जाऊंगा। थैंक यू सो मच लंजा, इन 2 दिनों में तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। वांगजी एक कोल्ड वॉइस में उससे कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब वुयिंग उससे कहता है, लंजा उस ड्रीम के बारे में जो तुमने मुझसे कहा था। वांगजी जो कि पास ही के रूम में था, वो अचानक से पॉज हो जाता है और एक सीरियस वॉइस में कहता है, क्या हुआ? वुयिंग कहता है, मैंने उस ड्रीम के बारे में बहुत केयरफुली सोचा और मुझे नहीं लगता कि मेरा यहाँ रुकना कोई ज़रूरी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमने मुझसे कहा कि मेरे साथ सारी गलत चीज़ें होंगी, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं जहाँ डेंजर होगा। मैं लोगों को पहले से प्रोवोक करने की कोशिश नहीं करूँगा। तो तुम्हारे उस सपने का ये सॉल्यूशन हो सकता है ना लंजा? पर वांगजी फिर उससे एक कोल्ड टोन में कहता है, तुम कहीं नहीं जा सकते। वुयिंग अब हेल्पलेसली उसका नाम लेता है तो वांगजी कहता है, चाहे तुम कितना भी इन सब को अवॉइड करो, तुम उन्हें कुछ समय के लिए ही अवॉइड कर पाओगे। मैंने जो भी कुछ देखा था वो केवल नेक्स्ट ईयर का ही फ्यूचर था। उसकी नेक्स्ट ईयर क्या होगा मुझे नहीं पता, उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। क्या तुम सारी सिचुएशन को अवॉइड करते रहोगे? वुयिंग कहता है, तुम्हारे वर्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे मर जाना चाहिए। वांगजी कहता है, मैंने ये नहीं कहा, और आगे से लाइफ और डेथ की बातें इतनी कैजुअली मत करना वुयिंग। वुयिंग कहता है, तो फिर मैं क्या करूँ लंजा? वांगजी कहता है, तुम बस यहीं रुको। वुयिंग हंसते हुए कहता है, ठीक है लंजा, मैं रुक जाऊंगा, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर मैं यहाँ रुकना चाहूँ तो क्या तुम मुझे यहाँ रख सकोगे? तुम्हारे अंकल, एल्डर ब्रदर, क्या उन्हें नहीं पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ? इस बात पर वांगजी कुछ नहीं कह पाता। काफ़ी लंबे समय तक उन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल पाता। वुयिंग मन में सोचता है, चाहे लंजा मुझे पसंद करता हो या ना करता हो, चाहे मैं उसे पसंद करता हूँ या ना करता हो, पर सच यही है, हम दोनों का रिश्ता कंटिन्यू नहीं हो सकता। वो बेड पर वहीं लेट जाता है और स्लीपी वॉइस में कहता है, लंजा काफ़ी समय हो गया है, तुम्हें भी सो जाना चाहिए। वुयिंग अपनी आंखें बंद करके ऐसे ही लेटा रहता है। 1 घंटे बाद वुयिंग देखता है कि लंजा के रूम की लाइट्स अभी तक बंद नहीं हुई थी। वो ज़ोर से आवाज़ देते हुए कहता है, लंजा काफ़ी लेट हो गया है, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? जो भी कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है हम उस पर कल बात कर लेंगे। ऐसा कहकर वुयिंग उसे अपने रूम में ही सोने के लिए बुला लेता है। कुछ टाइम बाद वांगजी उसके पास आता है, वहीं लेट जाता है और वुयिंग को ब्लैंकेट से कवर कर देता है। वुयिंग भी उसके नज़दीक चला जाता है और वांगजी को अपना कंफर्टेबल पिलो बनाकर उसके ऊपर ही सो जाता है। क्योंकि वुयिंग लेट सोया था तो अगले दिन उसके लिए जल्दी उठना इम्पॉसिबल था। वो जब अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है बेड के पास लंजा खड़ा हुआ था। वो अपनी आइज़ रब करते हुए कहता है, लंजा तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? पर उसके बाद वो कुछ नहीं कह पाता। वो अपने हैंड रेज करने की कोशिश करता है तो वो देखता है वांगजी ने ऑलरेडी उसके हाथ पैरों को फिर से बांध दिया था। वुयिंग उससे कहता है, लंजा ये क्या है? वांगजी वहीं खड़ा था और अपने एक्सप्रेशनलेस फेस से वुयिंग की तरफ ही देखे जा रहा था। वुयिंग गुस्से में उससे कहता है, लंजा मीटिंग ख़त्म हो चुकी है, आज मुझे जाना होगा। वांगजी कहता है, तुम नहीं जा सकते। वुयिंग मन में सोचता है, मुझे कुछ ना कुछ क्रूल तो लंजा से कहना होगा वरना वो मेरी बात नहीं समझेगा। और वो वांगजी से कह देता है, लंजा तुम मुझे यहाँ रोकना चाहते हो, मुझे पता है तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो और उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स भी कहता हूँ, पर तुम्हारे अंकल इस बात का अपोज करेंगे, तुम्हारे एल्डर ब्रदर भी अपोज करेंगे। वांगजी कहता है, लेकिन मैं अपोज नहीं करता।
ओके गाइस, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। आई होप आज का ये क्यूट और रोमांटिक सा पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।